ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। सर्व देवी देवताओं की जय हो। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। प्रिय भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत ही महत्व माना जाता है। प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस बार त्रयोदशी तिथि 30 जनवरी दिन शुक्रवार को पड़ रही है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रदोष व्रत की तिथि और पूजा पाठ के बारे में, कथा के बारे में। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत शुक्रवार 30 जनवरी 2026 को सुबह 11:09 पर हो रही है और इसका समापन 30 जनवरी 2026 दिन शनिवार को 8:25 पर समाप्त हो जाएगी। प्रदोष व्रत की पूजा विधि सूर्यास्त के बाद की जाती है और ऐसे में प्रदोष व्रत 30 जनवरी को रखा जाएगा। शुक्रवार होने के कारण ये शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा। भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए ये व्रत बहुत ही खास महत्व होता है। मान्यता है इस व्रत को करने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ शिव और माता पार्वती की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता और घर में सुख समृद्धि की मनोकामना पूरी होती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए भक्तों, हम सब जानेंगे प्रदोष व्रत की विधि के बारे में। प्रदोष व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए भक्तों, हम सब जानेंगे प्रदोष व्रत की विधि के बारे में। प्रदोष व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को शुभ दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ की शिव चालीसा का पाठ करें। शाम के समय पुनः स्नान करें और प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मां मंत्र का जाप करें और भगवान भोलेनाथ की अंत में आरती करें। प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा आरती करने से भगवान की विशेष महत्व होता है। इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:52 से लेकर 8:26 तक। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद लगभग 72 मिनट तक का प्रदोष व्रत कहलाता है। इसके पूजा करने से भगवान भोलेनाथ शिव जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, अब हम सब सुनेंगे शुक्ल प्रदोष की संपूर्ण व्रत कथा। इस व्रत में भगवान भोलेनाथ शिव और माता पार्वती के साथ ही उनके पूरे परिवार की पूजन करने से आपका व्रत सफल हो जाएगा। ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो ये शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष व्रत का करने से भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। आइए भक्तों, हम सब सुनेंगे अब शिव प्रदोष की व्रत कथा। शुक्रवार के दिन जब भी त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है तब शुक्र प्रदोष व्रत लगता है। शुक्र प्रदोष व्रत के साथ साथ चतुर्दशी तिथि का भी संयोग बन जाए तो और भी उत्तम होता है। शुक्र प्रदोष व्रत के संयोग में पुराण में वर्णित शुक्र प्रदोष व्रत कथा
जो भक्त श्रद्धा पूर्वक पाठ करते हैं अथवा सुनते हैं उनकी हर विपत्ति दूर होती है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों मित्रों में घनिष्ठ मित्रता थी और उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ के पुत्र का विवाह का गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे तो ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने ये वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया और सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निर्णय सुनाया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवाना शुभ नहीं होता है, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद पर अड़ गया और वह नहीं माना। अपने ससुराल जा पहुंचा। तब सास ससुर को उन्होंने इरादे का पता चला तो उन्होंने उनको बहुत ही समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं माना और उसे विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना ही पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर के बाहर निकले तो उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। तब सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं ने भेंट हो गई और बेधन दान लूट कर ले गए। तभी सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा और जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने बेगों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 वर्ष के लिए मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा तो उसने सेठ से कहा कि आप आने लड़के को पत्नी सहित बहू को घर वापस भेज दो। ये सारी बाधाएं भगवान के कारण हो रही है। इस कारण से आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि ये वहां जाएगा तो बच जाएगा। तभी सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र का हालत ठीक होने लगी और तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। प्रिय भक्तों, ये तो थी संपूर्ण प्रदोष व्रत की कथा, शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। अब हम सब सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की शिव चालीसा पाठ और आरती। जय गणेश गिरजा शुभन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्यादास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा कर संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा शोहतनी के, कानन कुंडल नाग पनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोए, छवि को देखे नाग मुनि मोहे। मैं न मात की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छय बारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोए तय कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराहु, या छवि को कई जाते न काहू। देवन जबहि जाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हि जुआरी। तुम सड़ानन आप पठायो, लव निवेश मही मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदेश संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सवै कृपा कर लीन बचाई।
किया तपई भागीरथ वारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। धनन में तुम सब को नाई, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनाद वेद नहीं पाई। प्रगति उदित मंथन में ज्वाला, जर सुरासुर भये बिहाला। कीन दया तय करी सहाय, नीलकंठ तब नाम काई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस्त्र कमल में हो रे धारी, कीन परीक्षा तबई पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चे सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए चित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोय सतावे, भ्रमत रहो मोय चैन नावे। त्राही त्राही मैं नाति पुकारो, ये अवसर मोय आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोय आने उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक आश तुम्हारी, आए हरो मम संकट बारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाए। अस्तुति के विध करो तुम्हारी, क्षमौ नाथ अब चूके हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण बिंद विनाशक। योगी उत्मुन ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नमामि। नमो नमो जय नमः शिवाय, ईश्वर ब्रह्मा दिक्पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होते शंभु साई। ऋष नारियां जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन यारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कह अयोध्या दास आज तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। नित ने मुठ प्रार्थी पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मन सिर छठी हे मंत्र तू, सम्मन 64 जान। स्तुति 40 शिवई, पूर कीन कल्याण। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, अब हम सब भोले बाबा की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरिदांगीदारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसानन गरुरासन, ब्रज वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वरमाला, मुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोए, वाले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबरी अंगे। शनिकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर में मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरिता। जग करता जग हरिता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका।
ओम जय शिव ओमकारा। त्रिशूल स्वामी जी की आरती जो कोई नरे गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी भजते हरिहर, स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।